हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उस फाइनेंशियल ईयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे और पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं। कंपनी को हर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए 1 पॉइंट मिलता है और यदि कोई कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। इसमें टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं और 3 कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। हालांकि कोई कंपनी यदि 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है और 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां पूरे फंडामेंटल कंपनीज होती हैं और हमें उनसे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो ये था पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में। आप इस वीडियो में देखेंगे 3 राउंड जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन तीनों राउंडों के बाद में हम आपको बताएंगे कि ग्रे एरियाज क्या हैं कंपनी के। ये ग्रे एरियाज में हम डिस्कस करेंगे कहां पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी और कंपनी ने कहां पर मिस किया है पॉइंट हासिल करने में। तो ये हमारा नया फीचर है फ्रेंड्स। हमारा डिस्क्लेमर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे आप हमारे वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं हम पहला राउंड, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड और इसमें 4 क्राइटेरियाज हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हम चेक करते हैं। हमने यहाँ पर देखा मार्च 2020 में कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप 2 कॉलम देख रहे हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का, जो कि करंट ईयर का है, और मार्च 2019 का दूसरा कॉलम है। अभी हमें पहले कॉलम से मतलब है और हमें चेक करना है कि नेट प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हमने देखा कि नेट प्रॉफिट 646.24 करोड़ है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। इस प्रकार से कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया, जो है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। हमने यहाँ पर चेक किया कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो है 0.81, यानी ये एक पॉजिटिव फिगर है और हम कंपनी को देते हैं पूरा 1 पॉइंट। तो इस प्रकार से कंपनी ने शुरू के 2 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। और हम अब आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, और तीसरे क्राइटेरिया में है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें यह देखना है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनी है और यहाँ पर जो कैश फ्लो है उसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो लोन देने के लिए उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। तो हमने उनका जो भी लोन था उसमें हमने जो लोन उन्होंने दिया है उसको एडजस्ट करके निकाला है, तो वो आ रहा है 2498 करोड़ इनका जो टोटल कैश ऑपरेटिंग इनकम है। वैसे आ रहा है 8928.50, लेकिन इसमें से इन्होंने लोन सेट अमोर्टाइज कॉस्ट लगाया है 6430, तो वो हमने उसको कम कर दिया। तो इस प्रकार से जो कंपनी का कैश फ्लो है वो है 2498 करोड़। अच्छा कैश फ्लो रहा है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। हमारा चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी हमें ये चेक करना है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो अभी हमने 3rd क्राइटेरिया में चेक किया है, वो 1st क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या है
जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है 2498 करोड़ और जो इनका नेट इनकम है वो है 646.24। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है और कंपनी ने इस कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया है और हम कंपनी को देते हैं एक और पॉइंट। तो इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के हो जाते हैं 4 पॉइंट्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन स्क्रीन पर आते हैं और मेन स्क्रीन में हमारा पहला राउंड अब खत्म हुआ है और पहले राउंड के खत्म होने पर प्रॉफिटेबिलिटी राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो अभी हमने देखा कि एक राउंड कंप्लीट हुआ है, 4 में से 4 पॉइंट्स कंपनी को मिले हैं और अब हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो एनालिसिस का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आगे के राउंड्स में, क्योंकि यहाँ पर हमको वर्ड्स दिखाई देंगे लोअर और हायर, जैसा कि आप इस क्राइटेरिया में देख रहे हैं। लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी हमें कंपेयर करना होगा पिछले साल के फिगर से। तो हमें ये चेक करना है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल से कम है या नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में कोई सुधार किया है। तो हमें वो देखना है कि कंपनी ने क्या अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है 2020 में वो आया है 8.47, जैसा आप अपनी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और जो मार्च 2019 में था वो था 9.53, यानी कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन को ठीक किया है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलना चाहिए क्योंकि उसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो है हायर करेंट रेशियो इन करेंट ईयर। करेंट रेशियो का मतलब है हमको कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता करना है। तो ये हमारे को ये देखना होगा कि ये पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारी लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। दरअसल कंपनी का जो लास्ट ईयर करंट रेशियो था वो था 2.86 और इस साल ये कम हो गया है जो हो गया है 1.13, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो आपने देखा कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो कम हुआ है और कंपनी को इसमें सुधार लाना था, लेकिन इसमें सुधार नहीं आया है बल्कि ये कम हुआ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू नहीं होना चाहिए। यदि कोई नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर तो कंपनी को मिलेगा पूरा 1 पॉइंट। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने ये चेक किया इनकी वेबसाइट पर जा करके और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने डाउनलोड किया और हमने देखा कि इन्होंने किसी भी तरह का कोई कैश इक्विटी शेयर से नहीं लिया है, यानी कि कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल की है और इन्होंने अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो अब हमने देखा कि लीवरेज में कंपनी के 3 में से 2 पॉइंट्स आते हैं और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में जो कि लीवरेज का राउंड था कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। तो अभी तक कंपनी ने 7 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और अब हमारे पास है अंतिम राउंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं और कंपनी 2 पॉइंट हासिल कर सकती है। देखते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्राइटेरिया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में वो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है कि नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने सेल्स के अकॉर्डिंग कितना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाया है। तो ये हायर होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। हमने दोनों साल के फिगर्स को चेक किया और यहाँ पर हमने देखा कि जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था लास्ट ईयर 2019 में वो था 90.27, जो कि इस बार कम हो गया है और 79.60 हो गया है, जो कि कम हुआ है। इसलिए हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि इसने इस कंडीशन को
फुलफिल नहीं किया है, तो हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने 9वें क्राइटेरिया में, जो कि अंतिम क्राइटेरिया है, और ये है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो पिछले साल से बढ़ा है या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो अकॉर्डिंग टू उसके एसेट्स कम हुई है या बढ़ी है। तो हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। तो हमने ये चेक किया कि कंपनी का लास्ट ईयर जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 9.15 और इस बार ये बढ़ करके हो गया है 10.74। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी ने इसमें एक इम्प्रूवमेंट किया है और कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलना चाहिए। तो हमने कंपनी को 1 पॉइंट दिया है और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले जो कैटेगरी है उसमें कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। और इस प्रकार से हमारा ये तीसरा राउंड खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 7। तो अभी आपने देखा कि कंपनी का जो स्कोर है वो 7 आया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपनी के कुछ ग्रे एरियाज हैं, हम उन ग्रे एरिया के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरिया है। तो यहाँ पर जो कंपनी के जो ग्रे एरियाज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो सबसे पहला ग्रे एरिया है कंपनी का वो है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी ने 7 पॉइंट्स तो अचीव किए हैं और यहाँ पर कंपनी ने जो पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाई है वो कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे, लीवरेज के बारे में भी बात करेंगे और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के भी बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमने देखा कि प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने कोई इश्यू नहीं है और 4 आउट ऑफ 4 कंपनी ने अचीव किया है। और लीवरेज की यदि बात करें तो कंपनी ने करंट रेशियो इंप्रूव नहीं कर पाई है अपना। और यहाँ पर जो इनकी लाइबिलिटीज हैं, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज काफी ज्यादा बड़ी हैं कंपनी की। और कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 29,000 से बढ़कर के 69,000 हो गई है, जबकि करंट एसेट्स बल्कि कम हुए हैं जो कि बढ़ने चाहिए थे। और करंट एसेट्स 83,000 से कम होकर के 78,000 हो गए हैं। तो इस प्रकार से कंपनी का जो करंट रेशियो है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है। तो इस वजह से कंपनी इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है। और हम आगे देखते हैं इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या हुआ है। तो कंपनी की इन्होंने जो ग्रॉस मार्जिन है वो इनका ठीक नहीं रहा है, हालांकि इन्होंने एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छे से अचीव किया था। तो इसका रीजन ये है कि इनकी जो सेल बढ़ी है वो 10% बढ़ी है, जबकि इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो 131% बढ़ गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी सेल बढ़ी है 7,679 करोड़ से 8,481 करोड़ और इनका जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो 782 करोड़ से बढ़कर के 1,803 करोड़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कुछ ग्रे एरिया थे कंपनी के, और अगर वो इनको अच्छे से मैनेज करती तो कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।